कई दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले। जब नई बहू आती है तो उसका स्वागत होता है, लेकिन उसे अपना आचरण सुधारना पड़ता है। ये बयान था भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आप सोच सोचकर घनचक्कर बन जाएं कि मुद्दा कांग्रेस और बात बीजेपी की क्यों, तो समझ लीजिए कांग्रेस से बात निकली है तो बीजेपी तक जाएगी जरूर। पहले राजकुमार चौहान का इस्तीफा हुआ और अब जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बिना लाग लपेट के स्पष्ट कह रहे हैं कि मुद्दा उसूलों का है, मुद्दा उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने का है, मुद्दा आम आदमी पार्टी से गठबंधन का है, तो मुद्दा साफ है कि अब ढकने मूंदने को रह क्या गया है। और चर्चा का विषय भी यही है कि एक तरफ बीजेपी हैट्रिक का दम भर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अंतर्कलह, आपसी द्वंद्व और असमंजस्य के दौर से लगातार जूझ रहा है। और आखिर क्यों, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए जो आपको पता होने चाहिए। इतना ही केवल आपको कहना चाहूँगा और मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स एमएलएस आज मुझे मिलके गए हैं। बड़ी तादाद में इंडिविजुअल अलग अलग एरियाज के कार्यकर्ता मिलके गए हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी जो शीला दीक्षित जी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, नीरज बस्तोया जी जो हमारे कस्तूरबा नगर के एमएलए हैं, अमित मलिक जी जो हमारे दिल्ली के जो है सारे विंग्स के प्रभारी हैं, ना जाने कितने लोग, सुरिंदर शर्मा जी हमारे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, लक्ष्मण रावत जी अभी खड़े हैं यहाँ पे इलेक्शन कमेटी के मेंबर, इशरत खान मामू जी, कितने लोग, मैं मतलब आपको किस किस का नाम लूं, सुबह से कार्यकर्ता मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भावना अरविंदर सिंह लवली की नहीं है, तमाम कांग्रेस के लोगों की भावना है। बहुत धन्यवाद उनका, अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया तो मैं उनको धन्यवाद भेजना चाहता हूं। जब से ये इंडी गठबंधन बना था, विशेष रूप से मैं दिल्ली के अगर परिप्रेक्ष्य में कहूं तो मैं कहता था कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले, और ये बात मैंने बार बार कही थी। और इस पे हथौड़ा मारने का काम खुद कांग्रेस ने किया, उनके शीर्ष नेतृत्व ने किया। जिस दिन कन्हैया कुमार और उदित राज की टिकट हुई, हमने उस दिन भी कहा था कि देश को तोड़ने वाले और एक वर्ग विशेष बहुसंख्यक समाज को गाली देने वाले ऐसे व्यक्ति जो समाज में विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देकर कांग्रेस ने खुद अपनी जड़ों में मट्ठा डाला है। और उसका परिणाम है आज देश की सबसे पुरानी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं। इसका संकेत उसी दिन मिल गया था जिस दिन राजकुमार चौहान ने पत्र लिखा था। तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ में फिलहाल वैभव कुमार त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और दूसरी तरफ संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऋषि मिश्रा अभी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ऋषि जी बहुत स्वागत है आपका, वैभव जी बहुत स्वागत है आपका। यासीर जिलानी जी जुड़ेंगे बीजेपी से, बाद में जुड़ेंगे। फिलहाल वैभव कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव जी का रुख मैं सबसे पहले करूंगी। वैभव जी, क्या वाकई जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी जड़ों में मट्ठा डालने का काम खुद से किया है? अभी मैं राहुल गांधी का एक वीडियो देख रही थी, जिस दिन सेकंड फेज का की वोटिंग स्टार्ट हुई थी, उसके एक दिन पहले रात में उन्होंने वीडियो बनाया था। उसमें अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बूस्ट करते नजर आ रहे थे, लेकिन वो बूस्टिंग इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है सर। आप ही हमारी ताकत हैं, आपसे ही कांग्रेस है, लेकिन वो बूस्टिंग इफेक्ट दिख नहीं रहा है सर। ने इस्तीफा दिया है
ये तो वही बेहतर जानते हैं, और क्या बातें बोलनी है क्या बातें नहीं बोलनी है वो सब जानते हैं। ठीक हो आ रहा है, जरा ठीक कहिए। ऐसा है कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, अब जिसको जो करना है वो कर ले। जनता इस महंगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट है, और नेता से जनता नहीं है, जनता से नेता तो मैं आपको ये स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो एक तरफ आकंठ लेकिन वैभव जी, जनता से नेता है ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन दल तो कार्यकर्ताओं से है ना, इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे ना सर? एक बार डिस्कनेक्ट करके वापस से वैभव जी को कनेक्ट कीजिएगा। ऋषि जी मैं आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया, और अब कोई लाग लपेट बचा नहीं है, स्पष्ट कह दिया उदित राज का टिकट और कन्हैया कुमार का टिकट, आम आदमी पार्टी से गठबंधन, ये तमाम पीड़ा थी मन में और इसी पीड़ा के चलते ये फैसला लिया गया है। क्या कहेंगे सर? कम्युनिकेशन रूट है, उस पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पैरालिसिस है। और अरविंदर सिंह लवली ने कहा जब आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो रही थी तो वो तमाम दिल्ली के प्रदेश के नेताओं के साथ, जो संगठन महासचिव है कांग्रेस के केशव वेणुगोपाल से उन्होंने मुलाकात की। तो सवाल ये उठता है कि यदि आप प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम ऐसे बड़े नेताओं की जो भावना है उसको यदि आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो इस प्रकार के डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिए कन्हैया कुमार, जिस कन्हैया कुमार या उदित राज को लेकर रविंदर सिंह लवली की नाराजगी है, मैं पूछता हूं कि यदि आप प्रदेश अध्यक्ष यदि टिकट डिक्लेयर करने से पहले आपने प्रदेश अध्यक्ष को लूप में क्यों नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? पार्टी के स्टेट में चेहरा तो रविंदर सिंह लवली है, ठीक है, आपने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया, उदित राज को आपने उम्मीदवार बनाया, आपने प्रदेश अध्यक्ष को कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लिया? आप देख लीजिए तमाम ऐसे सीटें हैं बिहार से लेके दिल्ली, कन्हैया कुमार यदि बेगूसराय से चुनाव लड़ते तो चुनाव जीत जाते। आज आप जो प्लेयर जहां खेलने के लिए प्रसिद्ध है आपने वहां उनको नहीं खिलाया और आपने उनको दिल्ली भेज दिया। आप देख लीजिए बिहार में ही देख लीजिए या दिल्ली में ही देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार कांग्रेस के, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष है, 2 महीने पहले वो राज्यसभा गए हैं, और अभी जब लोकसभा की बात आई है तो उनके पुत्र को टिकट दे दिया गया है, जो कांग्रेस के मेंबरशिप ही शायद मुझे जो जानकारी है कांग्रेस की मेंबरशिप ही नहीं है उनकी। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में जब तक कम्युनिकेशन पैरालिसिस रहेंगे, यदि आप अपने नेताओं के भावनाओं को नहीं समझेंगे, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उम्मीदवारों को आप थोपेंगे, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। और आप किस प्रकार से फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे? यह बात बिल्कुल सही है कि इस चुनाव में न 2014 वाला माहौल है न 2024 वाले माहौल है, लेकिन यदि माहौल मोदी के पक्ष में नहीं है तो उसको आपको कैश करने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा, पार्टी नेताओं को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस में अभाव दिख रही है। और इसका नुकसान मुझे लगता है कि दिल्ली में 7 सीटों पर इवन आम आदमी पार्टी के सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी संदीप जी, आपको क्या लगता है सर? देखिए पूजा जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि किसी व्यक्ति के पार्टी छोड़ने से या जाने से, लवली पहले भी जा चुके थे बीजेपी में, वहां से वापस आए थे। मैं कांग्रेस की केवल इतनी गलती मानता हूं कि जो इस तरीके के लोग हों जो आपको एक बार दगा दे चुके हैं, उन पर दोबारा इतनी जल्दी से आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, उनको इतने बड़े पद नहीं देने चाहिए, उनको छोटा कार्यकर्ता बना के रखो कि पार्टी के लिए काम करो, इसलिए इस तरीके की चीजें होती हैं। कौन नहीं पद देता है सर? कौन नहीं पद देता है दूसरे दल से आए लोगों को? हेमंत बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। लेट मी कंप्लीट। देखिए जैसे बीजेपी में है, बीजेपी में आप मुझे किसी भी प्रदेश का बताइए जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी दूसरे से बात करके बनाया जाता है क्या? जिसका टिकट काटा जाता है क्या किसी को विश्वास में लेकर के टिकट काटा जाता है क्या? एक आदमी डिसाइड करता है कि इसका टिकट काटना है, उसका टिकट कट जाता है, एक आदमी डिसाइड करता है इसको टिकट देना है, उसको टिकट दिया है। ये पार्टी की पॉलिसी होती है, राष्ट्रीय नेतृत्व से तय होता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आप डिसिप्लिन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन से मैं एग्री करती हूँ। कन्हैया कुमार को लड़ाना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी,
डिसिप्लिन की बात तो देखिए अपनी जगह पर हो गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर मौजूदा समय में जिस तरीके की भगदड़ मची हुई है और राहुल गांधी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा असंतोष, क्या ये समझा जाए कि मौके की नजाकत या नाजुक स्थिति को समझते हुए तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उन्होंने भाप लिया है कि अब जो चुनाव हैं वो एक तरफा हो चुके हैं। देखिए पूजा जी, राहुल गांधी, आपने तमाम उन नेताओं का बयान सुना होगा जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है। मैं मानता हूं कि एक दो ऐसे नेता हैं कि उनके बयान को आप गंभीरता से नहीं लेंगे, लेकिन करीब यदि 50-60 नेता यदि किसी पार्टी को छोड़ता है और 50-60 नेता एक कॉमन रीजन बताता है, तो उस पर आपको गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। क्या ऐसा क्या कारण है कि हर डिसीजन केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं? केसी वेणुगोपाल के डिसीजन से तमाम जो ऐसे नेता हैं, आप देखिए अशोक चौहान ने क्यों छोड़ा? राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते हैं। आज देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि बिहार में आप देख लीजिए, पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं। निर्दलीय जो चुनाव जीतने के कैपेसिटी में, चुनाव जो माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव निकाल लेंगे। वो पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी का विलय करता है, जब टिकट देने की बात आती है तो आप नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का कम्युनिकेशन पैरालिसिस रहेगा। केसी वेणुगोपाल हर डिसीजन को आप करेंगे, राहुल गांधी को लूप में नहीं लेंगे, राहुल गांधी से नेताओं की मुलाकात नहीं होगी। आप बता दीजिए अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा? अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए गंभीर आरोप है कि यदि हम राहुल गांधी के पास अपने भावनाओं को रखने जाते हैं, आप तमाम ऐसे नेता से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लीजिए, उनका यही कहना है कि जब राहुल गांधी से मिलने जाइए तो वो कहते हैं टॉक टू केसी वेणुगोपाल। अरे भैया, आप क्यों नहीं बात करेंगे? आप हमारे नेता हैं, आप हमारे शीर्ष लीडरशिप है, गांधी परिवार माने या न माने। लेकिन एक विषय ये भी तो है ना, एक विषय ये भी है ऋषि जी कि अगर प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, लगातार कांग्रेस को टारगेट करती है, राहुल गांधी को टारगेट करती है, लेकिन अगर मौजूदा समय में सुप्रीम अथॉरिटी देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात क्यों ना सुनी जाए? आपको राहुल गांधी को ही क्यों बात सुनानी है? अगर लोगों ने ही, कांग्रेस ने ही राहुल गांधी को ही सुप्रीम अथॉरिटी मान लिया है, तो फिर बाकी लोग अपना ओपोनेंट क्यों ना माने और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज कर देने का क्या ही फर्क पड़ता है? देखिए पूजा जी, यदि परिवार में 2-3 वरिष्ठ है, यदि किसी को किसी बात को लेकर ऐतराज है, तो अब हर फैसला आप मल्लिकार्जुन खड़गे से तमाम ऐसे नेताओं का आप यदि नाम पूछेंगी, एज ए पत्रकार मैं बता सकता हूं कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बातों को रखा, तो वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि केशु वेणुगोपाल से बात कीजिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप कांग्रेस के नेता वैभव त्रिपाठी से पूछ लीजिए। इसका जवाब वैभव जी देंगे। वैभव जी जुड़ गए हमारे साथ। जी, पूरी कर लीजिए अपनी बात। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक ही आदमी अध्यक्ष होगा, एक ही आदमी राज्यसभा जाएगा और एक ही आदमी अखिलेश प्रसाद सिंह का बेटा सांसद का टिकट मिलेगा? बिहार में क्या हुआ? अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष है, अखिलेश सिंह राज्यसभा गए और अखिलेश सिंह का बेटा आकाश सिंह को टिकट दिया गया महाराजगंज से। और जो कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है वैभव जी इस बात का काउंटर दीजिए प्लीज। पहले जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर आपके लिए खून पसीना बहा रहा है वो कहाँ जाएगा सर? जब आप तरजीह नहीं दोगे तो फिर वो बीजेपी में जाएगा, फिर वो आम आदमी पार्टी में जाएगा, फिर वो और दलों में जाएगा, फिर आप सोच क्यों बनाइए? आ रही है, आपके सवाल मैंने समझ जी। वैभव जी अपनी बात पूरी कीजिए। आवाज जा रही मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता देश की लड़ाई के लिए आज खड़ा है, देश की बात कर रहा है, गरीबों के हक और जिनको इस बात से दिक्कत है कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस के खिलाफ जाऊंगा, वो जा सकते हैं, स्वतंत्र है, हमारे वहां मजदूरी नहीं करते। कांग्रेस में हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हाँ, जिसको देश से प्रेम है, जिसको गरीबों के हक की लड़ाई लड़नी है, वो कांग्रेस के साथ चट्टान की तरफ खड़ा है। जिसको कांग्रेस छोड़ के लगता है कि नहीं, इस
गरीब विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी सरकार के साथ खड़े होने में मेरा उल्लू सीधा होता है, वो जा सकता है। ऐसे लोगों को हम कांग्रेस में रोकते भी, जिसको जाना है वो जाए। लेकिन सवाल बड़े हैं। अगर टिकट किसी को दिया जा रहा है तो हमारा एक प्रोसीजर है, सीईसी उसको डिसाइड करती है और उस सीईसी को हम किनारे नहीं लगा सकते। जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है, जो हमारे नेताओं का लेकिन निर्णय है, वो हमारे लिए वैभव जी स्वीकार्य देखिए, है। दो विषय हैं सर, दो विषय हैं। या तो आप बीजेपी की तरह इस तरीके का कैडर मेंटेन कर लीजिए, इस तरीके का अनुशासन मेंटेन कर लीजिए कि अगर आप बोलें दिन है तो फिर दिन है, आप बोलें रात है तो फिर रात है, फिर आगे कोई कुछ बोले ना। या तो इस तरीके का अनुशासन मेंटेन कर लीजिए, या तो फिर अगर आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दल के अंदर दे रखी है तो फिर उनकी अभिव्यक्ति का सम्मान भी कीजिए सर। नहीं तो हमने क्या किया, अभिव्यक्ति को हमने कुछ ना क्या, पार्लियामेंट्री ग्रुप से नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा जी और रमन सिंह सब उठा के फेंक दिए गए। हमने कभी ऐसा किया है क्या अपने नेताओं के साथ? सवाल बड़े हैं। हमारे वहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, आप बात कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो पार्टी के अंदर चिंतन होता है। और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, वो लवली जी ने भी क्या ये कहा है क्या कि मोदी जी के सभी जो जन विरोधी नीतियां उसका समर्थन करता हूँ, करते होंगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। हमको उम्मीद है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि मैं जो टिकट दिया गया उसका विरोध करता हूँ, आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का विरोध करता हूँ, ये तो उन्होंने बोला है ना सर। इसको पहले देश हित में तो निर्णय कांग्रेस पार्टी ले रही है, उसका सम्मान करना चाहिए और उसको पार्टी के अंदर बात करनी चाहिए। इसको बाहर आकर बात करना वो अनुचित है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात ये है, देश की जनता एकजुट है इस जन विरोधी सरकार वैभव जी, यानी कि आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं, आप जब बार बार कह रहे हैं सारे फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, वैभव जी आप ये कह रहे हैं कि सारे फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, अशोक चौहान, इन सब ने जो इस्तीफा दिया वो भी देश हित में है, वो भी कांग्रेस हित में है, इसीलिए आप लगातार बार बार स्वीकार करते रहे इस्तीफा। अरे सुन लीजिए, मैं सुन ही रही हूँ सर। आप बीच में टोक के कोई बात नहीं दिया आपने। ऐसा है कांग्रेस, वैभव जी की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइएगा, वॉल्यूम बढ़ाइए जी। वैभव जी बोलिए। कांग्रेस गरीबों की आवाज उठा रही है, उनके हक बात कर रही है, जल जन की बात कर रही है, युवाओं को रोजगार की बात कर रही है, किसान को एमएसपी की बात कर रही है। और अगर जिसको ये लगता है कि ये आवाज के खिलाफ हम इस खिलाफ जाके मोदी की मदद करना चाहते हैं, वो जाए करें, कोई नहीं रोकता। जो जा रहे हैं वो अपने चुनाव हारे हुए लोग, भाजपा के लोग, जो सिटिंग एमपी है वो कांग्रेस जा रहे हैं, उसको पता है कि सरकार बदलने वाली है। भाजपा के कई ऐसे एमपी और मिनिस्टर्स ने सीधे सीधे चुनाव लड़ने से मना किया है, लेकिन मीडिया में चर्चा कांग्रेस की होगी। भाजपा जो सत्ता जा रही है, उस सत्ता को देख, जाति सत्ता को देख के जो भाजपा के सिटिंग एमपी एमएलए चाहे चुनाव लड़ने से मना कर रहे हो, चाहे कांग्रेस छोड़ दो, भाजपा छोड़ दो, कांग्रेस में आ रहे हो, इस पे कभी मीडिया ने चर्चा ही नहीं की। ये तो अजीब बात है। देश की जनता कह रही है कि भाई अगर मीडिया भाजपा को टीवी टिकट में जिताना चाहती है तो टिकट में भाजपा को जिता ले, लेकिन देश की जनता चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जिताने जा रही है। ये मैं आज बोल दे रहा हूँ और तो यही निर्णय आएगा। मैं इसका भी जवाब दूंगी सर आपको। देखिए सर, मैं इसका जवाब आपको दूंगी, लेकिन अभी बीजेपी के यासिर जिलानी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यासिर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसका जवाब वैभव जी मैं आपको दूंगी। ग्राउंड पर लगातार मैं एक्टिव रही हूं, 2 चरणों में चुनाव मैंने कवर किया है, ग्राउंड पर लगातार 1 महीने से एक्टिव हूं सर। इसका जवाब मैं देती हूं, जनता के दिमाग में क्या है वो बताती हूं मैं आपको। यासिर जिलानी जी, काउंटर करिए पहले वैभव जी के सवाल का। सर देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस का आंतरिक मामला है। कांग्रेस में विद्रोह के कागार पे कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस अपने नेताओं पे यकीन नहीं करती। अब आप अगर देखें, विडंबना क्या है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत अहमियत वाला पद है,
अगर उसको दूसरे तरीके से देखें। लेकिन क्या जो हाई कमांड है उनको जो हमारे सूत्रों से खबर है कि वो पिछले 2-2.5 महीने से उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाती है, उनसे बात नहीं हो पाती। हाँ। संवाद कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या है, संवाद होती नहीं है, इसलिए कांग्रेस आज विलुप्त होने के कागार पे आके खड़ी हो गई। लोग उनके जो समर्थक हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके नेता जो हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम तो परिवर्तन ला रहे हैं, हम मौजूदा सरकार को हटा रहे हैं। वो सोए हुए सपने तो देखते हैं, जागते हुए भी सपने देख रहे हैं। भारत की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो किए हुए कार्य हैं, जो कार्यक्रम उन्होंने बनाए हैं, जो उन्होंने कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित किया है, उस पर विश्वास करती है। मोदी जी की गारंटी ठीक है, मोदी जी का ठीक है। कहना। 30 सेकंड और वैभव मोदी जी, के आप जवाब साथ- दीजिए, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे सर। 30 सेकंड। देखिए, देश को विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार बनाया है मोदी। 80 करोड़ लोगों को लिए 5 किलो राशन के लिए मोहताज बनाया है मोदी जी ने। भारत की करेंसी अफगानिस्तान से कमजोर हो गई है। एक मोदी जी ने बांग्लादेश सबसे प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल गया है। सर, भारत की करेंसी के साथ साथ कांग्रेस भी कमजोर हो गई है सर, उस पर ध्यान दीजिए। सर, भारत की करेंसी को अभी छोड़िए, आप चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस किस तरीके से कमजोर हो रही है उस पर ध्यान दीजिए सर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सीधे चलेंगे और बताएंगे आपको कि चर्चा में आगे क्या कुछ देखने को मिल रहा है। वक्त ब्रेक का। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा लगातार चल रही थी कि कांग्रेस में किस तरीके से अंतरकला, असमंजस्य और असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले वैभव जी जिक्र कर रहे थे देश में करेंसी वीक होती जा रही है। हालांकि कांग्रेस का फोकस इस बात पर नहीं कि कांग्रेस कितनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड गर्मी के मौसम में खुद होती जा रही है। वैभव जी, मैं आपके पास ही वापस आऊंगी। मैंने ब्रेक पर जाने से पहले सर जिक्र किया था कि ग्राउंड पर मैं लगातार एक्टिव रही हूँ। ऐसा नहीं है सर कि जनता विकल्प नहीं खोज रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता के पास विकल्प आप नहीं है, ये सुन लीजिए मैं कह रही हूं। क्योंकि घोषणा पत्र के अंदर आपके जो असंतुलन है, जो असमंजस्य है, उसने जनता को कंफ्यूज करके रखा है और यही कंफ्यूजन 2 चरणों में वोटिंग परसेंटेज में कमी के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब आप जवाब दीजिए सर। तब तो जब आपने सब रिपोर्ट देख ही ली है तो फिर चुनाव बंद कर देना चाहिए। अजीब स्थिति है। अरे लोग इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में वोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सुर बदल गया है, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा है? भाजपा में पलायन एक तरफा जारी है। हमारे हारे हुए लोगों को भाजपा में जाने की आप न्यूज बता रही हैं और भाजपा के सिटिंग एमएलए एमपी छोड़ के भाग रहे हैं। वो न्यूज नहीं है। भाजपा में लोग चुनाव लड़ने से मना करते रहे। वो आपको अरे ऋषि भाई थोड़ा सा आप अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। मैंने ऋषि जी को काउंटर के लिए बोला है सर, बोला है उनको काउंटर। अच्छा, मतलब बीच में मुर्गा लड़ाना है? अरे भाई बात पूरी हो जाए फिर ऋषि जी बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए पूजा जी भी, कोई भी देखिए, चाहे वो जियानी जी हो या पूजा जी हो, हर लोग चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। बीजेपी भी चाहती है कि, बीजेपी खुद चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो। हर सर वैभव जी आरोप लगाना सर बहुत आसान है। आप मेरी डिबेट सुनिएगा सर, और भी जो मैंने चर्चाएं करी हैं वो सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अभी आप नहीं समझ रहे हैं, अभी आप नहीं समझ रहे हैं सर, अभी आप नहीं समझ रहे हैं। आरोप लगाना बहुत आसान है। थोड़ा सा बोलने दीजिए, मैंने आप पे आरोप नहीं लगा, थोड़ा सा बोलने। देखिए मामला क्या है कि देश भी चाहता है मजबूत विपक्ष, और विपक्ष में फोन कट गया, ऋषि मिश्रा बोल रहा हूँ, फोन कट गया ऑडियो जी। ऋषि जी का काउंटर है, ऋषि जी बोले। ठीक है, ऋषि जी के पास में वापस आऊंगी। संदीप चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए पूजा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये पार्टी ज्वाइनिंग वाला मामला है कि भाई बाहर से लोग आते हैं और कांग्रेस उनको टिकट दे देती है, हाँ। ये कांग्रेस से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी में इतने लोग बाहर से आ गए हैं। हम तो जिसको देखते हैं ये लगने लगा, अगर हम मुख्यमंत्रियों तक की बात करें, कांग्रेस आए हुए लोग मुख्यमंत्री बन गए हैं। शहजादपुर
आए हैं वो राष्ट्रपति का मैं चाह रही थी कि इसको कोई रेस करे सर। यासिर भी आज राष्ट्रीय टीम में होते, बहुत पुराने और जमीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, लेकिन इनके सर पे आकर कांग्रेस के लोग इनके ऊपर राज करने लगते हैं, चाहे सिंधिया जी आगे इनके ऊपर यासिर जी इसी बयान के साथ सर मैं आपके पास आऊंगी। आज वीरेंद्र सचदेवा ने वापस से कह दिया, जो जो आए दिल खुले हैं, बाहें खुली हैं, स्वागत को तत्पर, कलश रख कर के दरवाजे पर हम खड़े हैं। कैसे होगा सर? बीजेपी तो पूरी कांग्रेस में हुई जा रही है। मैं हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जो बात कह रहे हैं वो संगठन के रीति नीति से वाकिफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो संगठन होता है ना एक्चुअल, वो कार्डर बेस्ड दल है, और वहां पे जो कमिटमेंट वाली बात है वो पूरे हिंदुस्तान के किसी दल में सर, नहीं। मैं आपके ये अपने नहीं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं के साथ कमिटमेंट का क्या होगा सर? आपके अपने कार्यकर्ताओं के साथ कमिटमेंट का क्या होगा? जब आप जगह बाहर से आए लोगों को बांटते रहेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी तो कुछ कमिटमेंट दिखाइए ना सर। नहीं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आपको कैसे मालूम है, जो लोग कह रहे हैं, जो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि किसकी क्या पोजीशन है। मैं टीवी पे तो नहीं बैठा हूँ कि मैं बताऊं कि मैं नेशनल मीडिया इंचार्ज हूँ, पूरे भारत का माइनॉरिटी देखता हूँ। अब मैं इनको बताने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं आपने इन्होंने सवाल पूछा तो मैंने इनको जवाब दे दिया। और प्रवक्ता के साथ साथ मेरे पास 3 राज्यों का मैं इंचार्ज हूँ। मैं ये तो नहीं बताऊंगा इनके सामने, क्योंकि ये डिबेट का हिस्सा नहीं है, ये इंडिविजुअल बात हो रही है। कौन क्या बन गया, उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, अब उसके काम करने का तरीका है, काम करने की क्षमता है, और वो क्षमता के अकॉर्डिंग वो बन जाता है। ये अगर इनके अंदर क्षमता होगी ये भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। आप उस जो व्यवस्था बनी है उसमें संपूर्ण और पूर्ण रूप से अपने आप को ढालने की कोशिश अगर करेंगे, उस पर आप खड़े उतरेंगे तो आपको संगठन बढ़ाएगा। यही तो संगठन की खूबी है। यहाँ नहीं जानता है कि कौन आदमी कल को किस पोजीशन पे आ जाएगा। ये तो लोकतंत्र है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन उनका काम सिर्फ चिट्ठी लिखने का है। जो पूरा का पूरा डिसीजन है वो 10 जनपद से राहुल गांधी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता कांग्रेस खड़ी है इस वक्त, किस राज्य में कांग्रेस के पास कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आपके मुंह पे तमाचा मारते हुए इस्तीफा दे देता है, और आप यहाँ बैठ के किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपको हंसी आ रही है? आपकी पार्टी में किसी पे विश्वास है? आपकी बातें 6 महीने में सीरीज देखेंगे तो तमाम कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंतन और मंथन किया है कि क्यों छोड़ रहे हो? आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, आपकी बात पूरी हो। यासिर जी जवाब भी सुन लीजिए। अरे बड़ी लंबी कहानी सुनाई आपने। नहीं, इधर उधर की बात मत करिए। आप बताइए कि हिम्मत है राहुल गांधी की अमेठी से चुनाव लड़ने की? अमेठी हमने स्मृति ईरानी को बोल दिया क्या कि आप निर्विरोध है? हवाई बातें न करिए। स्मृति ईरानी की बेचैनी मैं समझ सकता हूँ। आप क्यों बेचैन? अरे चुप तो हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप चलिए ठीक है, आप संतुष्ट? अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आपके वहां आप कितने काबिल हैं और कितने दिन से भाजपा में हैं, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता जानते होंगे। मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी स्वतः अपना लेटर तो लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री जी तो दूसरों का लेखा पढ़ते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं होती है। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए प्रधानमंत्री। जनता के सवालों से भागने वाले प्रधानमंत्री सामने मत दीजिएगा। ये व्हाट्सएप, अरे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं। आप बता दें कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री ने? आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? एक बताइए। आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस इतनी कमजोर कह रहे हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। अरे व्हाट्सएप पढ़ने वाले आप है भाई, सोशल मीडिया के इंचार्ज आप हैं, व्हाट्सएप आप पढ़ते हैं। आप ये बताइए कि कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पे? आप बताइए कितने प्रधानमंत्री मोदी ने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं 10 साल में? जवाब देने की हिम्मत है तो बोलिए, प्रलाप में करिए, मिथ्या प्रलाप मत करिए। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं मोदी ने?
आपको हिम्मत नहीं है बोलने की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया है। 18 चुनाव से राहुल गांधी को लॉन्चिंग करने का पैड नया दिया जाता है, अरे हर बार फेल हो जाते हैं। और ठीक इस है, बार भी fail हो ठीक जाएंगे। है, ठीक है। चिंता न करिए, आपकी सत्ता जा रही ठीक है, है। सोशल मीडिया के इंचार्ज है, व्हाट्सएप इंडस्ट्री पढ़ के ज्ञान मत पाइए। प्रधानमंत्री मोदी हर वादे से मुकरते रहे हैं, इस वजह से हिम्मत नहीं होती है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सवालों का जवाब ठीक है, दें। ठीक जनता है। के सवालों का जवाब देने से भागने वाले प्रधानमंत्री वापस से मोदी ऑडियो थोड़ा सा डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो नहीं, डाउन इनको- कीजिए ताकि इनका नहीं, गुस्सा थोड़ा सा पूजा जी, शांत हो जाए, दोनों का ही गुस्सा शांत हो जाए। उसके बाद मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगी। सर, तो गुस्सा थोड़ा सा शांत कर लीजिए, गुस्सा शांत कर लीजिए। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या आपको ये लगता है कि तीसरे फेज के इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से बयान का स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरीके के कह सकते हैं कि खुलासे हो रहे हैं, इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट तीसरे चरण में आने वाला है क्या? दोनों के लिए ही मैं कह रही हूँ, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, सभी के लिए। पूजा जी मैं सर राजनीति आ रही में हूँ ऋषि जी, आपके पास आ रही हूँ सर। और दिखाई भी देता है। पूजा जी, आपने जो सवाल कहा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, राजनीति में आप देखिए 2014 से पहले वोटिंग परसेंटेज डाउन रहता था, और मोदी जी ने जब आकर के अपनी स्पीच दी, लोगों के साथ कनेक्ट किए, तो लोगों में एक उत्साह जगा। जो उदासीन वोटर था वो बाहर निकला, उसने वोटिंग की। 2014 में वोटिंग परसेंटेज लेकिन बढ़ा। वोटर दोबारा से उदासीन है सर, उसका भी रीजन बताइए सर। दो चुनावों के बाद तीसरे चुनाव में वोटिंग परसेंटेज डाउन आने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कोई भी पॉलिटिशियन लोगों में वो उत्साह, वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहा है कि लोग वोटिंग सेंटर तक पहुंचे। विकास कम हुआ है हमारे सांसदों में, हमारे मंत्रियों में। तो उसका इफेक्ट किस तरीके का पड़ता है, उसके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। रही ये भगदड़ वाली बात, पूजा जी, मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है जिस संदीप जी, संदीप जी की बोलिए। सत्ता होगी उसको ज्वाइन करने के लिए लोग भागते हैं, और ये चीजें एकदम विपरीत हो जाती है जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है। ठीक है ऋषि जी, आपको क्या लगता है सर? सवाल मेरा सेम है, जवाब दीजिए सर, सवाल मेरा सेम है आपसे। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है पूजा जी कि 2014-2019 वाली माहौल नहीं है। बीजेपी के नेता माने या न माने, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि कांग्रेस या तमाम इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर थे, जिस प्रकार से फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में रिस्पांस मिला है, इसकी भनक भी इन लोगों को नहीं थी। कांग्रेस या महागठबंधन को ये नहीं लग रहा था कि ये चुनौती भी पेश कर पाएंगे। लेकिन जो स्थिति अब जो उभर के आई है, उसमें ये लग रहा है कि अब जो है मजबूती से टक्कर दे पाएंगे। लेकिन सवाल कम्युनिकेशन का है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर दिन आपके पार्टी के कोई एक बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाएंगे तो इससे एक नैरेटिव जरूर बनता है, बिल्कुल। इस पार्टी में भगदड़ है। नंबर 1। नंबर 2, आप हर एक पार्टी में, आप कांग्रेस में देख लीजिए, कांग्रेस में 3-4 पावर सेंटर है। एक प्रियंका गांधी है, दूसरा राहुल गांधी है, तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे है, और चौथा केशव वेणुगोपाल है। अब हर डिसीजन केशव वेणुगोपाल के थ्रू ही पास होता है। आप देख, छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊं, बेतिया लोकसभा बिहार में आता है, वहां जो सर्वे आई हुई थी, वहां सर्वे किसी अलग उम्मीदवार के पक्ष में था, शाश्वत केदार पांडे के पक्ष में था, और टिकट आपने किसी और को थमा दिया। इसी तरह कन्हैया बेगूसराय से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस प्रकार के तमाम ऐसे डिसीजन हुए हैं। राजस्थान में एक ही बात को रिपीट करने के लिए आप अवसर दे रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए। राजस्थान में एक उम्मीदवार जो है अपना नॉमिनेशन नहीं कर पाते हैं। एक उम्मीदवार का ऐसे उम्मीदवार को आप अपना प्रत्याशी बनाते हैं, वो विदेश में होते हैं और कहते हैं कि मैं पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस प्रकार के जब नहीं, ऐसा तो बीजेपी में भी कई जगहों पर हुआ है सर। वैभव जी के पास में वापस से आऊंगी, वैभव जी के पास में आऊंगी। वैभव जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है सर। वैभव जी के पास आऊंगी मैं वापस से, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। यासिर जिलानी जी, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति, और मैंने इसमें बयानों का भी जिक्र किया है कि बयानों का स्तर गिरता जा रहा है सर। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, और सेकंड फेज के बाद प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है सर, इसी की तरफ से नोटिस भी आ गया। अब तो देखिए, आप उस भाषा को कैसे देख रही हैं?
वो डिपेंड करता है कि जो आदमी पहले आप देखें, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बड़ी विस्तृत एक चर्चा लगातार मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। उनसे भी ये सवाल पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया है। जो कांग्रेस ने अब तक किया है, कांग्रेस ने जो एक हमेशा से चुनाव में बोतल से जिन निकालती है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी तरफ खींचने के लिए। अल्पसंख्यक वर्ग यानी में कि जो आप ये मुस्लिम कह रहे समुदाय हैं कि है, वो बोतल से जिन निकालते थे तो वही टैक्टिक अब बीजेपी भी अपना रही है। क्योंकि नहीं, सर नहीं, नहीं, मेरी बात तो मैं सुनिए, मैं मैं पूजा जी, आपको मेरी बात- बताऊं सर, मैं थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लेती हूँ, समय समय पर समय मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने का। मुझे मालूम है कि आप इंदिरा बहुत गांधी रिसर्च के साथ टाइम पत्रकारिता की, करते हैं। सर इंदिरा गांधी जी। के टाइम की जो कार्यशैली मिलती है ना, वही सेम नजर आती है अभी, वही टेक्निक, वही चीजें। और आप सर इस बात पर मुस्कुरा भी रहे हैं सर। ये आपकी, देखिए, ये आप कह सकती हैं, आप ये एंकर हैं, मेरा आप एनालिसिस है सर, हो सकता है मैं गलत ये हूं। हाँ, बिल्कुल जी। आप रिसर्च के साथ अपनी जर्नलिज्म करती हैं, लेकिन आप जो सवाल मुझसे पूछेंगे उसका जवाब तो मैं ही दूंगा ना। बिल्कुल, और बोले सर। नजरिए से जो जवाब है, जो कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा एक विशेष समुदाय, मैं तो खुल के कहता हूँ, मुसलमानों को बनाया है। तो मुसलमान कौम के बीच में हमारा फर्ज बनता है कि सच्चाई बताई जाए। आप देखिए 70 सालों में अरे जिलानी जी, एक परिवार की हुकूमत रही, उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए किया क्या? 2 विश्वविद्यालय पूरे भारत में मिले, एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दूसरा जामिया मिलिया इस्लामिया। उसमें भी कांग्रेस का देन नहीं रहा। कांग्रेस के पहले शिक्षा मंत्री थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं। अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत को नहीं मिलती, और जौहर साहब और अंसारी साहब जैसे क्रांतिकारी नेता नहीं होते तो जामिया मिलिया, जहां से मैंने छात्र विंग की राजनीति करी है, मैं वह उस इदारे का छात्र रहा हूं, मुझे बड़ा फक्र है, वहां भी कांग्रेस की कोई देन नहीं रही। और कांग्रेस बातें करती कि हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। हाँ, 3-4 बड़े मुसलमान नेता बनाए, उन्होंने इतने अपने आप को बड़ा कर लिया कि त्रिपाठी जी जैसे लोग उनके घर तक पहुंच नहीं सकते, वो मिलते ही नहीं है, उनका कल्चर ही नहीं है मिलने का। इसीलिए तो इनके बड़े बड़े नेता साथ छोड़ के चले गए। और आपको 5,000 करोड़ तक का बजट अल्पसंख्यक मंत्रालय का अगर लेके कोई आया है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार लेके आई है। अगर तमाम योजनाओं पे आप अभी नजर डालेंगे, ठीक है सर। सर मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ, बहुत अच्छी योजनाएं हो सकता है बीजेपी अल्पसंख्यकों के लिए लेकर के आई हो, बहुत सारी चीजें लेकर के आई हो, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहाँ लिखा हुआ था कि मुस्लिमों की संपत्ति, मुस्लिमों को संपत्ति दे दी जाएगी? ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने मंच से कही हैं, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने मंच से कही हैं सर, और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी दिया। भारतीय राजनीति में कांग्रेस का इरादा हमेशा से मुसलमानों को पहले डराते रहे कि आरएसएस और भाजपा की सरकार आ जाएगी, मान रहे हैं कि अजम्पशन पे ये बयान दिया गया है? अजम्पशन पे नहीं, ये सच्चाई है। क्या बयान में जब मनमोहन सिंह, ठीक है, चर्चा पर मैं वापस आऊंगी। वैभव जी आपके पास आ रही हूँ। सर कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल, ठीक है ऋषि जी काउंटर आप कर लीजिए, उसके बाद मैं वैभव जी के पास जाऊंगी। मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब मिलना चाहिए खत्म होने से पहले। जिलानी जी मेरा एक सवाल है। जिलानी जी हमारे परम मित्र हैं, हम करीब 5 सालों से जानते हैं जिलानी जी को। आज इस लोकसभा चुनाव में जिलानी जी भाजपा ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मुसलमान को टिकट दिया है। जहां तक जिलानी जी की बात है, जिलानी जी इतने प्रतिभाशाली नेता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने टिकट मांगा था, लोकसभा चुनाव में भी यदि जिलानी जी को कहीं से दिया जाता तो जिलानी जी निश्चित ही पार्टी को जीत दिलाते। तो आपके पार्टी का मुसलमानों से, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो आप मुसलमानों को दरकिनार कर देते हैं। हमारे जिलानी जी भाई इसका जवाब मिलना चाहिए, जिलानी जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है ऋषि जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ऋषि मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, ये सच्चाई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ कांग्रेस के ये दोस्त हैं, ये भी सच्चाई है। तो इनका सवाल थोड़ा सा उससे संबंधित होगा। हमारा मानक मापदंड सर मैं वेट कर रही थी कि गेस्ट में से कोई बोल दे, क्योंकि अगर ये सवाल मैं पूछती तो आप कहते कि आपकी मित्रता है कांग्रेस के साथ में। नहीं, मैं आपके पे सवाल नहीं कर सकता। आप बिल्कुल फ्री जर्नलिज्म करते हैं, आप रिसर्च की जर्नलिज्म करते हैं पूजा जी, मैं आपसे नहीं, लेकिन ऋषि मिश्रा जी को भी मैं भी, अगर उन्होंने 5 साल कहा है तो मैं इनको 6-7 साल से टीवी पे एक दूसरे से हम इनकाउंटर कर रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन
ये जब एनकाउंटर सवाल करते हैं, इनके सवाल अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने इनको बार बार कहा है कि हमारा मानक मापदंड नहीं है। हम तमाम राज्यों में तमाम वर्गों को बराबरी पे हिस्सा देके उनको समाज में लाके खड़ा करना चाहते हैं। हम ठीक है सर, उनके ठीक है स्तर सर, को ठीक है बढ़ाना सर, चाहते ठीक है हैं। सर, ठीक है अभी सर। यूपीएससी बीजेपी का कांग्रेस हो रिजल्ट गया ऋषि मिश्रा जी, सर, हो गया सर बीजेपी कांग्रेस यूपीएससी का चर्चा पर रिजल्ट वापस आपने लौटते हैं देखा, सर। जेईई में वैभव जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है, बहुत त्याग किया है गठबंधन बनाने के लिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं लग रहा कि ये गठबंधन ही गले की हड्डी बन गई है सर? अब तो कहीं ना कहीं देखिए, अरविंदर सिंह लवली हो, राजकुमार चौहान हो, धीरे धीरे करके लगातार सुर उठने लगे। उन्होंने तो प्रखरता के साथ बोल दिया, सौरभ भारद्वाज सारे फैसले ले रहे हैं, हमको कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है। आपका बड़ा दिल, बड़ा त्याग कहीं कांग्रेस के लिए ऐसा तो नहीं साबित हो जाएगा कि आप मगरमच्छ की पीठ पर नदी पार करना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ना हम मगरमच्छ की बैठे हैं, ना ही हम देश की आवाम की बात करते हैं, जनता के हक। पिछली बार यासिर साहब बीच में इतना निष्ठा, ये है कि अगर हम कुछ सच कह देंगे तो इनका मुखौटा उतर जाएगा। मैंने सवाल किया कि आप तो प्रधानमंत्री कहिए जी ना 10 सर, साल में कब एक सच कहेंगे? प्रधानमंत्री तो खुले मंच से कह रहे हैं। आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? अगले लोकसभा चुनाव का? आप कब सच कहेंगे? जो आप कहूंगा अगर सच पूरा कर कहूंगा, लें, सच के सिवा कुछ मैं नहीं कहूंगा। कब कहेंगे सर? अगर आप 10 सेकेंड मुझे छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए। बोलिए आप सर। हमेशा काउंट कर, अजीब स्थिति है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ बीच में टोक देती है। बोलिए कभी सर, वो बोलिए। टोकते हैं, कभी आप टोकती है। बोलिए सर, आपको पूरे 1 मिनट सर, बोलिए। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि वो जनता के सवालों से भागते हैं। भ्रष्टाचार का एक जांच नहीं करा पाए, क्योंकि जांच होगी तो खुद फंसेंगे। चोर ही भ्रष्टाचार से भागता है, ये बहुत जांच से भागता है, जांच नहीं करा रहे हैं। गरीबों के हक की बात, हर वादे से मुकर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। शिक्षा विभाग का बजट कर्टेल कर दिया, काट दिया। मनरेगा का बजट काट दिया, R&D का बजट काट दिया। देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। अफगानिस्तान सर, मुझे उनकी टोकना करेंसी इसलिए हमसे पड़ता मजबूत हो है जाती सर, है। मुझे टोकना नहीं, इसलिए टोकना पड़ता तो है चाहिए, पहले क्योंकि बात आप कर सवाल लें। से भटक जाते हैं सर, इसलिए मुझे टोकना पड़ता है। सवाल मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, गठबंधन बनाया, लेकिन कहीं मैं मगरमच्छ उसी की पे आ पीठ की रहा हूं। सवारी तो साबित नहीं हो जाएगा सर। बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है, देश की जनता वोटों का बिखराव नहीं चाहती है और उस जन भावना के अनुरूप गठबंधन बना है। जो इंडिया है वो जन भावनाओं का दर्पण है, इसलिए क्योंकि जनता वोटों का बिखराव नहीं चाहती है और जनता एकजुट है। नेताओं के इधर उधर जाने से कोई फर्क इस बार नहीं पड़ेगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि 4 तारीख को हम इस पे बैठेंगे तो मैं आपको इस बात की याद दिलाऊंगा कि देखिए, जनता एकजुट होकर इस सत्ता को हटा दी। जनता ने बदलाव किया, क्योंकि जनता को अपने लड़के के लिए, युवाओं के लिए रोजगार चाहिए सर, MSP की चाहिए गारंटी सर, चाहिए, बिल्कुल पुरानी चाहिए सर। पेंशन चाहिए, जनता को और रोजगार ये चाहिए होने वाला वैभव है। जी, बिल्कुल चाहिए। मैं ग्राउंड पर जा रही हूँ, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज है कि तेजस्वी यादव 3 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी 30 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। मिलेगा कौन सा? ये भी तो जवाब दीजिए सर। अरे वाह 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 वाह, नीतीश जी ने, अरे यासिर भाई चुप हो जाइए, आपका टाइम आएगा तो बोलना। अजीब स्थिति है, थोड़ी मर्यादा रखिए। पिछली बार आ गए आप। ऐसा है कि 4000 सीट नीतीश बाबू भी कह रहे हैं, 4000 पार। और मोदी जी तो अब पहले चरण के बाद उनका 400 पार वाला नारा ही भूल गए, क्योंकि जनता का मिजाज वो समझ गए हैं। इसीलिए वो हिंदू मुसलमान पे आ गए हैं, धर्म की बात करने लगे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उम्मीद थी कि 10 साल, 19 में उन्होंने कहा था एक बार का टाइम और चाहिए। जनता पूछ रही है कि 10 साल में आपने किया क्या है, वो बोल दो भाई। मान लिया मटन, चिकन, मछली, मुसलमान सब हो गया, लेकिन एक बार ये तो बता दो 10 साल में तुमने क्या किया कि देश के ऊपर 4 गुना कर्ज हो गया, 205 लाख करोड़ का। अर्थव्यवस्था डूबने लगी। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे मजबूत हो गई। बांग्लादेश हमसे प्रति व्यक्ति आय में आगे चले गया। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।
जिलानी साहब काउंटर आपका। बेरोजगार हो गया, जी जी किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई। सबको 30-30 सेकंड सर, क्लोजिंग रिमार्क है सर, 30 सेकंड सभी को। जिलानी जी, त्रिपाठी जी देखिए, 2019 के चुनाव से पहले भी मैं और ऋषि मिश्रा जी थे एक चैनल पे, और इनके अब तो चेयरमैन है, बड़े वरिष्ठ इनके प्रवक्ता खेड़ा, वो भी चैलेंज दे रहे थे कि मोदी जी अब संन्यास ले लेंगे। उसके बाद वो कभी सामना नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनकी बात भी। और इसी तरीके के कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और इनका जो अफगानिस्तान प्रेम, पाकिस्तान प्रेम, ये सामने आ जाता है। भारत में रहना है, लेकिन भारत की बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तान की करेंसी से भारत का मुकाबला कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप अफगानिस्तान को आप समझते हैं वहां पे कौन लोग राज्य कर रहे हैं जो विश्वास नहीं करते लोकतंत्र में? कमजोर होना फायदेमंद है भारत के लिए। तो दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है भारत, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर अधिकार है लोगों के लेकिन पास। सर उस मजबूत लोकतंत्र के, कभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान मजबूत लोकतंत्र के देश की अगर करेंसी कमजोर हो जाएगी तो भी तो काम नहीं चलेगा ना सर। संदीप जी 30 सेकंड सर, संदीप जी 30 सेकंड। सबसे पहले आपको और आपकी पत्रकारिता को मैं सैल्यूट करता हूं, तो जिस तरीके से आपने सवाल किए वो काबिल तारीफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आपने कहा इलेक्शन कमीशन ने जो भाषा के ऊपर नोटिस भेजा, एक बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चा के, उन्होंने सेम आपके वाली बात कही कि भाई ये गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और दिल्ली में पत्रकार के सामने कह दिया। उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया, और जैसे ही वो अपने घर पहुंचे उनके ऊपर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया कि पुलिस के काम में बाधा पहुंचाने में वो व्यक्ति आज जेल में है। तो बड़ी अजीब स्थिति आज की तारीख में। यासिर जी बैठे पिछले 30 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज तक बीजेपी की मेन टीम में नहीं पहुंचे। अल्पसंख्यक मोर्चा आपकी टीम की एक तरफ कांग्रेस से, ठीक है सर, ठीक है सर। ऋषि जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। देखिए पूजा जी, मेरा ये कहना है कि चुनाव जो है लोकतंत्र का जो महापर्व है, मुद्दों के आधार पर होना चाहिए, खासकर उन मुद्दों पे जो जनता से सरोकार जिनकी रहती हो, ना कि भावनात्मक मुद्दे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और वैभव जी 30 सेकंड सर आपके लिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप जवाब इस बात पे दीजिए कि कांग्रेस की आगामी दिनों में तस्वीर हमें क्या दिखने वाली है। 30 सेकंड सर। देखिए, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 4 जून को सत्ता में प्रवेश करेगा, क्योंकि जनता ये चाहती है बदलाव। और मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान करने में लगे हैं। लेकिन सर इस बात का भी ध्यान रखिए कि मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, बात जनता तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास और बेहतरीन बनाने के लिए। वैभव कुमार त्रिपाठी कांग्रेस से जुड़े थे हमारे साथ में, यासिर जिलानी, ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक। बहुत शुक्रिया आप चारों का ही। लगातार कांग्रेस दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन उन दावों की हकीकत ग्राउंड पर क्या है उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या जनता में जिस तरीके से गरीब और अमीर के बीच की खाई है, क्या वो कांग्रेस के अंदर भी आ गई है? और अगर आ गई है तो जनता तक बात पहुंचाएंगे कैसे? कार्यकर्ताओं को संबोधित तो करते हैं, लेकिन संगठित करने का वक्त कब मिलेगा? वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।